एशिया का सबसे बड़ा किला। जी हाँ, आज मैं उस किले की कहानी बताने जा रहा हूँ जो चित्तौड़गढ़ का किला बनने से पहले एशिया का सबसे बड़ा किला था। ये कहानी है भरतपुर के बयाना किले की, जिसे बाणासुर का किला भी कहा जाता है। इसका इतिहास लगभग 5000 साल पहले महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इतिहास का पहला जोहर यहाँ हुआ। भारत की प्रथम विजय स्तंभ इस किले में बनी हुई है। असुर बाणासुर यहाँ महादेव की पूजा किया करता था, लेकिन दुर्दशा देखिए कि आज इस किले को इतिहास में कहीं स्थान नहीं दिया गया। लोग इसके बारे में आज बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो चलिए आज आपको लेकर चलता हूँ उस पवित्र भूमि पर जहाँ किसी जमाने में बाणासुर और श्री कृष्ण के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आ गया हूं राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना फोर्ट के अंदर। जी हां, एक ऐसा किला जिसे इतिहास में महत्व नहीं दिया गया। अगर इतिहास की बात करेंगे तो इस किले का इतिहास लगभग 5000 साल पहले महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इस किले को महाभारत कालीन राक्षस बाणासुर के किले के नाम से जाना जाता है। इस किले के ऊपर गुप्त काल, मुगल काल, भरतपुर के जाट राजाओं, तुर्कों और उसके बाद में यदुवंशी राजपूतों का इस किले के ऊपर शासन रहा है। अगर मुख्य रूप से मैं बात करूं तो यदुवंशी राजा विजयपाल के द्वारा इस किले को अंतिम रूप से बनवाया गया था। पूरा किला जो है वो आप देखेंगे कि 3 प्राचीर से घिरा हुआ है। अब तीसरी प्राचीर के ऊपर अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पूरी पहाड़ी तक ये तीसरी प्राचीर दिखाई देगी। इस ओर पूरी खड़ी चट्टान है, खड़ी पहाड़ी बनी हुई है। इस पहाड़ी के ऊपर एक किला बना हुआ है और अंदर की ओर आप देखेंगे तो लगभग 1000 फीट गहरी खाई है, जहां उस जमाने में सैनिक रहते थे। पूरा राजा रानी के जो आवास थे वो ऊपर की ओर इस पहाड़ी के ऊपर है, जहां आपको सामने मीनार भी दिखाई दे जाएगी। और ये वाले जो बुर्ज है इनमें उस जमाने में सैनिक रहते थे। ये उस जमाने में किले का प्रवेश करने का मुख्य द्वार था। हालांकि अब जो लोग जाते हैं वो सामने की ओर जो गेट है वहीं से एंटर करते हैं। दुर्गा माता का यहाँ मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर में हमने दर्शन किए और अब अपने चलते हैं इस गेट से अंदर की ओर। उस जमाने में हालांकि यहाँ लकड़ी का गेट था, वो तो अब नहीं है, और उसी जमाने का गेट बिल्कुल हूबहू मुख्य गेट के अंदर का जो भाग है ना, इसको बाद में बनाया गया है। लेकिन आप देखिए उस जमाने में यहाँ सैनिक रहते थे, ये सैनिकों के आवास हैं। और अगर आप गेट का देखेंगे ना तो ये देखिए ऊपर की ओर ये वाला भाग है जहाँ लकड़ी के गेट लगाए जाते थे, और ये लॉक सिस्टम है जहाँ गेट बंद करके अंदर की ओर बल्लियां लगा के इस गेट को बंद किया जाता होगा। ऊपर की ओर के ये जो पत्थर है ना, ये उसी समय के। तो चलिए अब अपने चलते हैं अंदर की ओर। और अब यहाँ से सबसे पहले नीचे का जो पार्ट है वो अपने देखने वाले हैं, और फिर अपने चलेंगे ऊपर की ओर जहाँ आपको वो मीनार दिखाई देगी। सबसे पहले इस ओर उस जमाने के जो हाथी घोड़े बांधने का, अगर मैं हस्तबल कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो स्थान यहाँ बना हुआ है। तो पहले अंदर की ओर यहाँ चलते हैं और फिर मैं आपको इस ओर दिखाऊंगा। आप देखेंगे तो पूरी ये जो दीवार है ना वो इस तरह की है, जैसे ऊपर की ओर यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई, ये ऊपर की ओर की चौकी होती थी जहाँ सैनिक रहते थे। ये जो पूरा फोर्ट है वो लगभग 3 प्राचीर के अंदर बना हुआ है, जिसमें ये वाली बाहर की देख रहे हैं आप, और दूसरी वाली जो सामने की ओर ये है, और तीसरी प्राचीर आप जो है वो फोर्ट की ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगी। ये अंदर की ओर का जो भाग है इसमें शायद उस जमाने में कोई कचहरी वगैरह लगती होगी। बाहर से देखने पे ये हस्तबल वगैरह सही लग रहा था कि घोड़े बांधने का स्थान हो, लेकिन यहाँ से अंदर से ये देखेंगे ना तो इसके अंदर एक छतरी नुमा बनाया गया है। और ये वाला जो साइन आप देख रहे हैं ना, ये सूर्यवंशी सिंबल है। ये ऐसा का ऐसा मैंने देखा था, रणथंभौर फोर्ट में भी देखा था।
बिल्कुल ये धौलपुर के लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया देखिए। और आप इसके अंदर की ओर देखेंगे ना तो इसकी डिजाइन वाकई बेहतरीन है। पूरा लाल पत्थर है और चूने या गारे का प्रयोग नहीं किया गया, बिल्कुल पत्थरों को ही पत्थर रखे ऊपर की ओर डिजाइन किया गया इनको। किले के चारों ओर गहरी खाई है, खाई के दूसरी ओर इस तरह की लगभग 1000 फीट हाइट की सीधी खड़ी चट्टान और खड़ी जो पहाड़ी है वो आपको दिखाई देगी। तो चलिए अब अपने चलते हैं बाहर की ओर और किले की ओर आगे की ओर चलते हैं। इस ओर पूरी खड़ी चट्टान आपको दिखाई देगी और यहाँ से जो दीवार शुरू हो रही है, ये दीवार पूरे किले के चारों ओर लगभग 30 से 32 किलोमीटर में फैली हुई है। चित्तौड़गढ़ का किला बनने से पहले यह किला एशिया का सबसे बड़ा किला था। ये तीसरी प्राचीर है। और फिर अंदर की ओर आप देख रहे हैं तो अपने इन बुर्जों से इसी रास्ते से अंदर की ओर चलते हैं, जहाँ बाजार का भाग आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाली इमारत हमने देखी और अब अपने चलते हैं ऊपर की ओर और पूरा किला जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। अब इन बुर्जों में आप देखेंगे तो आपको यहाँ गन पॉइंट्स जो है वो दिखाई दे जाएंगे। तो इससे किले की प्राचीर से ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदुवंशी राजा विजयपाल ने मथुरा से अपनी राजधानी जो है वो बयाना स्थानांतरित क्यों की थी। मुख्य गेट से थोड़ा सा आगे की ओर आएंगे तो यहाँ उस जमाने का ये बाजार बना हुआ है देखिए। बिल्कुल भानगढ़ फोर्ट की तरह आपको यहाँ दुकानें जो है वो दिखाई देने वाली हैं। ये अब इनका निर्माण किया गया। दूसरी ओर की देखिए आप ये वाली बनी है। कुछ समय पहले जब मैं आया था ना तो ये किला पूरा खंडर था, यहाँ किसी का कोई ध्यान नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर काम चल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। इसकी दुकानें है ना वो भी बिल्कुल भानगढ़ की तरह 2 या 3 स्टेप के अंदर बनी हुई है। आप देखिए तो पूरा ये उस जमाने का मार्केट रहा है, जहाँ दुकानें आपको यहाँ इधर भी दिखाई दे जाएंगी और कुछ दुकानें यहाँ सामने की ओर भी। पूरे फोर्ट का जो पानी था ना वो इस तरह के कुओं में संचित किया जाता था। 2 से 3 बावड़ी भी बनी हुई है। ये कुआं हालांकि अब तो पूरा बंद हो गया है, लेकिन आप देखिए कि पूरा पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके इस कुएं को बनाया गया था। अब तो ये नीचे से मिट्टी से बंद हो गए और इसी तरह के कुएं जो है ना वो इस फोर्ट के अंदर बने हुए हैं। रास्ते के इसी ओर आप देखेंगे ना तो यहाँ दूसरा कुआं था, हालांकि अब ये तो बिल्कुल ये ऊपर से टूट के और इन्हीं पत्थरों से ये बंद हो गए। जो इस तरफ के जो बुर्ज हैं उनके बिल्कुल नीचे की ओर ये यहाँ था। पूरा फोर्ट जो है वो कुछ इस तरह के बुर्जों से सुरक्षित है। अगर आप इस बुर्ज की हाइट देखेंगे ना तो लगभग 30 से 35 फुट हाइट का ये बुर्ज है। और यहाँ से इस तरफ से जो अब इंटर करने का जो रास्ता है ना वो भी यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा। आप यहाँ तक आ गए हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ से। चलिए आगे की ओर ये वाला जो है ना ये प्राचीर बनी हुई है और इस ओर से पानी आने का एक छोटा सा डैम भी बना हुआ है इस तरफ। अब यहाँ से आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये जो दूसरा बुर्ज है इसके बिल्कुल उस ओर बना हुआ है। तो फोर्ट के जो दरवाजे थे वो भी कुछ इस तरह से बनाए जाते थे, या तो 90 डिग्री एंगल पे होते थे या फिर उनको छुपा के बनाया जाता था। ये वाला पहला मुख्य द्वार बना हुआ है, जहां से आपने एंटर किया था वो प्राचीर का था पहली का, और दूसरी प्राचीर का ये पहला द्वार है। और इस ओर आप देखिए तो पूरी आप दीवार देख सकते हैं ना, तो इसकी चौड़ाई है करीबन 5 से 6 फीट। यहाँ से पूरी आपको दिखाई देगी, ऊपर तक है, इस तरफ वहां तक आपकी पूरी फोर्ट के ऊपर तक दिखाई दे जाएगी। अब ये वाला जो द्वार है ना इसको आप देखेंगे तो पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आगे की ओर आइए और इसकी डिजाइन देखिए कितनी बेहतरीन है। इस द्वार से कोई छेड़छाड़ नहीं की, ये हूबहू वैसा ही है। पूरा लाल पत्थर से बिना किसी चुनने या गारे के पास की जो दीवारें हैं उनको इंटरलॉक करके बनाया गया। और आप देखिए वाकई कितना बेहतरीन है। फिर दूसरा अंदर की ओर ये देखिए और फिर आगे की ओर का भाग है। अब आप इसमें देखेंगे ना तो एक खास बात, ये वाले जो हॉल आपको दिखाई दे रहे हैं ये उस जमाने में यहाँ लॉक करने के थे। काफी लंबा है इसका रास्ता, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से थे, यानी पूरा गेट बंद करके और इसमें लकड़ी के अंदर की ओर बल्लियां लगा के बंद किया जाता था। यहाँ आप देखेंगे ना तो आपको ये गेट दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए तो यहाँ लकड़ी के गेट होते थे, वो तो अब है नहीं, यहाँ पे टूट गए। इस फोर्ट के इन बुर्जों का और इस फोर्ट के जीर्णोद्धार का काम जो है वो अब चल रहा है। अंदर की ओर आप देखेंगे सामने की ओर काम चल रहा है। अब अपने को फोर्ट के ऊपर जाने के लिए इस ओर से ये वाला जो रास्ता है आपको यहाँ से जाना होगा, ऊपर की ओर है। और एक जो यहाँ की फेमस है वो बावड़ी, जहाँ पर विजयपाल की रानी ने 360 रानियों के साथ अग्नि जोहर किया था, इस ओर वो बावड़ी बनी है। तो पहले अपने बावड़ी की ओर चलेंगे और फिर चलेंगे अपने
आगे की ओर। साथियों 1047 ईस्वी में यदुवंशी राजा विजयपाल यहाँ के शासक हुए। उन्होंने अपनी राजधानी मथुरा से यहाँ बयाना शिफ्ट की थी, तो ये उनकी राजधानी रही है। और इस पूरे किले का लगभग काम जो है वो विजयपाल जी ने ही करवाया था। कहते हैं कि अंतिम समय में अबू बकर कंधारी ने यहाँ आक्रमण किया था। महाराजा विजयपाल जी की इस किले के ऊपर फतेह हुई, लेकिन एक गलती जो है वो कहते हैं कि इस पूरे किले की विनाश की कहानी को बयां करती है। कहते हैं कि जब महाराजा विजयपाल जी युद्ध भूमि से विजयी हुए तो सैनिक जो हैं वो फ्लैग लेके ऊपर किले की ओर दौड़े। उनमें से किसी एक सैनिक ने काला फ्लैग हाथ में ले लिया, और जब यहाँ ऊपर की ओर फोर्ट पे रहने वाले सैनिकों ने देखा कोई काला फ्लैग लेके दौड़ रहा है, तो वो समझे कि युद्ध भूमि में विजयपाल जी शहीद हो गए। तो इस तरह की खबर फिर किले के अंदर पहुंचाई गई, और फिर विजयपाल जी के 360 रानियां थी, उनमें से मुख्य रानी ने ऊपर की ओर महल है वहां पे अपना सर पटक पटक के जान दे दी, और अन्य जो रानियां थी 360 उन्होंने यहाँ बनी हुई बावड़ी के अंदर अग्नि जोहर किया था, जो इतिहास का पहला जोहर कहलाता है। हालांकि पढ़ने के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर जो आक्रमण हुआ था 1301 ईस्वी में, इसे राजस्थान का पहला ऐतिहासिक जोहर माना जाता है। लेकिन उससे भी लगभग 250 साल पहले 1047 ईस्वी में यहाँ बयाना किले के अंदर इतिहास का पहला जोहर हुआ था। फोर्ट की इन दीवारों और बुर्जों का निर्माण कार्य जो है ना वो अब चल रहा है, आप देखिए। और ये इस ओर बनी है बावड़ी। यहाँ उस जमाने का कुआं बना है, और जिसके आप ऊपर की ओर पत्थर देख सकते हैं। ये जो बावड़ी मैं आपको बता रहा था, जिसमें महाराजा विजयपाल जी की रानी ने 360 रानियों ने अग्नि जोहर किया था, वो ये बावड़ी है। इसका मुख्य फॉर्मेशन तो ये है, लेकिन ये अंदर की जो बावड़ी है ना वो पूरी टूट चुकी है। हालांकि अब अगर जीर्णोद्धार का काम चल रहा है तो हो सकता है कि इस बावड़ी का भी जीर्णोद्धार हो। चलिए अपने बावड़ी के अंदर की ओर चलते हैं। वो ये है यहाँ की बावड़ी, जहाँ पर ऐतिहासिक राजस्थान का पहला जोहर जो है वो इसी बावड़ी के अंदर हुआ था। जी हाँ साथियों, और इस बावड़ी की खास बात देखिए, 5 मंजिला बावड़ी है। 1 2 3 4 और 5 मंजिला बावड़ी आप देख रहे हैं। चारों ओर बावड़ी के साथ आपको बरामदे दिखाई दे जाएंगे। तो उस जमाने में इस बावड़ी में, और यहाँ सूर्यवंशी सिंबल भी दिखाई देगा। तो बावड़ी के सामने की ओर कुआं बना हुआ है, और यहाँ उस जमाने में राजा महाराजा जो है जब पानी का स्तर कम रहता होगा तो यहाँ कार्यक्रम भी आयोजित होते होंगे। और साथ ही आपको एक खास बात और बताऊं कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि ये बावड़ी जब इस किले को ढूंढा गया था तो उससे पहले ये बावड़ी बिल्कुल बंद थी। यहाँ से ऊपर तक मिट्टी आई हुई थी इसके। बाद में जब लोगों ने इसको खोदाई शुरू की तब इसको खोद के और ये 5 मंजिला बावड़ी जो वो निकाली गई थी। बावड़ी के ऊपर की ओर से अगर देखेंगे ना आप कुएं को, तो ये है, इससे आप इसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। और पानी खींचने के जो बनाए गए ना ये पत्थर की ये रहे, आज भी इनके ऊपर आपको देखने, क्योंकि लोकल लोग यहाँ के जो हैं वो कुछ समय पहले भी यहाँ से पानी काम में लेते थे। और फिर इस तरफ आप देखिए कि जो किले की दूसरी प्राचीर है ना उसके बुर्ज कुछ इस तरह से थे। यहाँ ये बुर्ज टूट गया, आगे की ओर काम चल रहा है, इस ओर का बुर्ज भी टूट गया है। फिर दीवार के आगे की ओर वो बुर्ज है ना वो भी टूट रहा है। एक बुर्ज सुरक्षित है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके अंदर सैनिकों के आवास कैसे थे वो भी अपने देखने को प्रयास करेंगे। और फिर चलते हैं अपने फटाफट ऊपर की ओर। चलिए आपको मैं एक बुर्ज दिखाता हूँ और उससे आप समझें कि सभी बुर्ज जो थे वो किस प्रकार से थे और कितने सुरक्षित थे। तो ये बुर्ज के अंदर की ओर जाने का रास्ता है, देखिए बिल्कुल ये उसी जमाने का छोटा सा गेट है, संकड़ा काम चल रहा है लेकिन ये गेट उसी समय का है। फिर उस ओर सामने वो की ओर से तो ये बंद था, और फिर ये स्लाइड लेके आपको जाना पड़ेगा ऊपर की ओर, ये वाला रास्ता है। जी हाँ, जहाँ इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ना इसका काम चल रहा है। ये वाला जो बुर्ज है ना ये दिखाता हूँ मैं आपको। इस बुर्ज से आप समझेंगे कि इसकी डिजाइन जो थी वो कैसी थी। अब इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, आपको नीचे से की ओर देखने पर ये छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन इसकी चौड़ाई देखिए आप कितनी अधिक है। ये वाला भाग है, ये देखिए यहाँ ऊपर की ओर उस जमाने में सैनिक रहते होंगे, और ये बाहर की ओर पत्थर निकले हुए, इनकी डिजाइन देखिए कितनी खूबसूरत है।
अब इस ओर ये वाला एक बुर्ज बना हुआ है जहाँ सैनिक आपको आज भी दिखाई देंगे। यहाँ एक कमरा था ये वाला, जो कि बिल्कुल लाल पत्थरों के ऊपर बहुत सुंदर बना हुआ है। सामने की ओर का ये वाला बुर्ज देखिए। अब यहाँ ऊपर की ओर सैनिक उस जमाने में रहते होंगे और नीचे की ओर उनके रहने के लिए कमरे बने हुए हैं डबल फॉर्मेशन में। ऊपर भी थे और यहाँ नीचे भी था, यानी ये तो था नीचे की ओर का कमरा जहाँ सैनिक रहते थे इसके अंदर। तो ये उनका रूम हो गया जहाँ सैनिक रहते थे। ये उसी समय का कमरा है। और फिर इसके ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर भी रहने के लिए उनके कमरा था। जैसे आप इस ओर देखेंगे ना, तो ये वाला भाग देखिए आप। यहाँ अब तो जो है ना लंगूर बैठा है, तो इसको निकलने दीजिए और फिर अपने चलते हैं ऊपर की ओर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस ओर से कि ये वाला जो भाग था इसके ऊपर सैनिक रहते थे। ये देखिए पूरा चारों ओर का ये तो टूट चुका है, लेकिन यहाँ उस जमाने में सैनिक रहते थे। और ये वाला भाग देखिए, गन पॉइंट्स आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। नीचे की ओर भी भाग थे जहाँ से खोलता हुआ गर्म ऑयल, पानी, तेल वगैरह डाला जाता था। और इस ओर से अब आप इस बुर्ज की हाइट देखिए, तो आप देखने से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग इसकी हाइट जो है ना 50 से 60 फीट है। ये अंदर की ओर का भाग है। अपने इस ओर से प्रवेश करके आए हैं। सामने की ओर आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है। उस पहाड़ी के ऊपर पूरी चारों ओर जो है वो दीवार बनी हुई है। इस ओर से मैं दिखाऊं आपको, सामने की ओर यहाँ भी आपको एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत बुर्ज जो है वो दिखाई देगा। एक प्राचीन बुर्ज वहां भी बना हुआ है और फिर यहाँ एक ऊपर की ओर बावड़ी बनी हुई है। और फिर ये है ऊपर का भाग जहाँ स्थित है बयाना का किला।